हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 19 जो कि बिलोंग करेगा कैपिटलाइजेशन मेथड पर। क्वेश्चन नंबर 19 हमें कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इन द प्रीवियस क्वेश्चन 17। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमें कह रहा है कि वैल्यू ऑफ गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है कौन से मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करनी है। और क्वेश्चन नंबर 14 जो हमें गिवन था ना, क्वेश्चन नंबर 17 जो हमें गिवन था, इस पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। क्वेश्चन नंबर 17 में जो हमने गुडविल कैलकुलेट की थी वो की थी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, बट इसमें आपको सेकंड मेथड यूज करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का आपको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 17 हमें बता रखा है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 48,000, द टोटल एसेट ऑफ अ फर्म आर रुपीज 8 लाख रुपीज, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज रुपीज 5,000, एवरेज प्रॉफिट हमें बता रखा है 48,000, रेट ऑफ रिटर्न हमें बता रखा है 12% है। आपको गुडविल कैलकुलेट करना है किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता करनी है, मतलब कि कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी थी बिजनेस में, आपको ये पता करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट हमारे पास 8 लाख रुपीज है, लायबिलिटी हमारे पास 5 लाख रुपीज है। तो 8 लाख माइनस 5 लाख करेंगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगा 3 लाख रुपीज। अब आपको क्या पता करना है, आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता करना है कि 3 लाख रुपीज पे कितना नॉर्मल प्रॉफिट होगा। रेट ऑफ रिटर्न हमें पता है 12% है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता है 3 लाख रुपीज है, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो 12 अपॉन में 100 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 36,000 है। नॉर्मल प्रॉफिट 36,000 है। अब एवरेज प्रॉफिट हमें कितना गिवन है, एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 48,000। तो अब आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट हमारा किस तरीके से कैलकुलेट होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में जब हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो ये आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट हमारा होगा 12,000 रुपीज। अब तीनों चीजें आपने पता कर लिया, पहले आपने कैपिटल एम्प्लॉयड पता कर लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद आपने नॉर्मल प्रॉफिट पता कर लिया, उसके बाद आपने सुपर प्रॉफिट पता कर लिया। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 36,000 आया और क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट हमें 48,000 बता रखा है। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो 48,000 एवरेज प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ज्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हमें हमारी गुडविल की वजह से हो रहा है। अब आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है कौन से मेथड से, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइजेशन मेथड में आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड का। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का ये फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए, सुपर प्रॉफिट है 12,000 रुपीज का जो भी आपने कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 12, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना गिवन है, 12 गिवन है। अब 12 के टेबल में 12,000 आपका डिवाइड हो जाएगा, 1000 आएगा आपके पास, 1000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आपके पास कैलकुलेट होगी गुडविल जो आएगी वो 1 लाख रुपीज आएगी। कितनी गुडविल कैलकुलेट होकर आएगी, 1 लाख रुपीज आपके पास वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट होकर आएगी। यही हमें क्वेश्चन में पता करना था। तो हमने गुडविल पता कर लिया है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।